कुछ दिन पहले मैंने कहीं पढ़ा था, अपने राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम की दो पंक्ति थी कि मां, कोई भी मां एक ही बार अपने बच्चों को रोते देख के हंसती, और वो तब जब वो जन्म लेता है। और आज पहली बार तालियों से डरते हुए लोगों ने मैंने देखा है। इन तालियों से मुझे इतना डर लगा है कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं, नहीं बोलूं तो क्या बोलूं। एशिया एक्सप्रेस की पहली वर्षगांठ पे उनसे संबंधित सभी व्यक्तियों को मैं शुभकामना देता हूं। मैं ये कबूल करता हूं कि मुझको उर्दू नहीं आती है, और उस ख्याल से मैं जितनी उर्दू के पेपर हैं सबका मैं अध्ययन करता हूं। ये बात सही है कि उसमें जो हमसे संबंधित चीजें हैं वही हम तक लाई जाती है, लेकिन जिस तरह से ये पेपर प्रोग्रेस कर रहा है और जिन लोगों का इस पे, जिन लोगों का सहयोग है, छत्र छाया है, यह पेपर बहुत ही आगे जाएगा, ऐसी आशा व्यक्त करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक पत्रकारिता की बात है, ये दो धारी तलवार है। एक कहानी कहूंगा। एक बार पोप पेरिस जा रहे थे, तो उनको कहा गया कि पेरिस की जर्नलिस्ट हैं, बहुत खतरनाक हैं, जरा संभल के बात कीजिएगा। वो बहुत संभले हुए थे। वो पेरिस एयरपोर्ट पे उतरे तो एक जर्नलिस्ट ने पूछा उनसे कि आप पेरिस की नाइट लाइफ के बारे में आपकी क्या ख्याल है। तो उन्होंने इग्नोर होके कहा, उसको नजरअंदाज करके कहा, पेरिस में नाइट लाइफ कहां है। दूसरे दिन प्रेस में आया कि पोप का पहला प्रश्न था कि पेरिस में नाइट लाइफ कहां है। अब प्रश्न है कि ये वास्तविकता है, उन्होंने कहा था। पत्रकार ने सही चीजें लिखी। पत्रकारिता में आप टोन, टेनर और संदर्भ नहीं देते हैं, क्योंकि जैसी आपकी इच्छा होती है वैसी आप करते हैं, और उस विषय को बोलना उससे ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन मैं इस मौके पे एक चीज कहूंगा कि पत्रकारिता तभी सफल मानी जा सकती है जब वो लोगों की भाषा बोले। होता क्या है, पत्रकारिता का जो दुनिया का, अभी मैं यहां आने के पहले मैं जरा सा इंटरनेट पे देख रहा था कि क्या प्रॉब्लम है जर्नलिज्म की डेमोक्रेसी में। तो उसमें एक प्रॉब्लम उन्होंने बताया था, इलिट कंससनेस। ये बड़ा खतरनाक चीज है। मैंने कभी पढ़ा नहीं था कि ये क्या चीज होती। तब लगा कि जब पत्रकार लोगों की भाषा नहीं बोल के समाज के इलिट वर्गों की भाषा बोलने लगता है, और हम निर्धारित करने लगते हैं कि आम लोगों की जिंदगी कैसी हो और उसमें कितना और हमारा प्रभाव उस पर पड़े, तब वहां पत्रकारिता हार जाती है। और फिर वही लोग जीमत हो जाते हैं और वही लोग समाज चलाने लगते हैं जो वर्षों से समाज चलाए आ रहे। तो एक पत्रकार होने के नाते, एक पत्रकारिता का सबसे बड़ा कोई सबक है, मैं इस मौके पे कहना चाहूंगा कि आप आम जनता की भाषा बोलें। और लोकतंत्र में पत्रकारिता बहुत ही महत्व की चीज है। मैं खत्म कर रहा हूं, घबराइए नहीं।
पत्रकारिता बहुत ही महत्व की चीज है और जितनी यह पारदर्शी हो, और आज के बदलते युग में जहां आपका समाज, आपका देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जो कुछ दिनों में महाशक्ति हो सकता है, उस दौर में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, आपका दायित्व और बढ़ जाता है। और इस पत्रकारिता को आप पारदर्शी बनाएं, और उससे ज्यादा जरूरी है कि जो वर्ग आपका पत्रकार जो पेपर पढ़ता है उसको सही सही तकनीकी ज्ञान दें, संज्ञान दें, ताकि वो एक देश का समृद्ध एंड सुदृढ़ एंड स्पष्ट देखने वाला नागरिक बन सके। इस मौके पे मुझे बुलाया गया, इसलिए मैं एशिया एक्सप्रेस ग्रुप का, एशिया एक्सप्रेस पेपर का और उनसे संबंधित सभी लोगों का आभार मानता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।